नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आइए हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज 1 मई है, यानी कि मज़दूर दिवस है, और मज़दूर दिवस पर ही हमारे देश में मज़दूरों की जो व्यथा है वो जो भी सुनता है द्रवित हो जाता है। और उसका कारण है मज़दूरों का पलायन कहें या घर वापसी कहें, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते ये संकट काल से हमारे पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत मज़दूरों की है जो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। सरकार ने अनुमति तो दी है उन्हें घर वापसी की, और इंतज़ाम भी राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी दशा होगी, क्या उनकी दिशा तय होगी, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के क्या हाल हैं, आइए हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज 1 मई मज़दूर दिवस पर जिस तरह से योगी सरकार ने कदम उठाए हैं, जो घर वापसी कर रहे हैं मज़दूर, उनको किस तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है, किस तरह से उनकी जांच की जा रही है, क्या उनकी रूपरेखा, इस पर काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। आज तक का, अभी तक का क्या अपडेट है, पहले भट्ट साहब से ये जानते हैं, उसके बाद मज़दूरों के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो भट्ट साहब, अभी तक का क्या अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो ताजा स्थिति है वो हम अपने व्यूअर्स को बता दें। 2281 अब तक कोविड-19 के टोटल मरीज पाए गए, जिसमें तकरीबन 1650 के आसपास मरीज इस समय एक्टिव केस हैं और लगभग 555 केस जो इस समय ठीक होकर जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की ओवरऑल स्थिति है। और इसके साथ साथ तकरीबन 17,000 लोग जो है क्वारंटीन हैं, जिनको क्वारंटीन में रखा गया है। और उसके साथ साथ 1700 के आसपास आइसोलेशन बेड पर लोग इस समय हैं। और उसके साथ साथ जो है राज्य सरकार करीबन 52,000 बेड बनाने की बात कह चुकी है, जिसमें 17,000 बेड उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बनाएंगे और बाकी चिकित्सा शिक्षा बनाएंगे। तो ये बड़े फैसले ये हुए हैं इस तरह से। लेकिन आज 2 महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं, एक केंद्र सरकार की तरफ से और एक राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने टीम एलिमेंट के साथ रोज बैठते हैं और लगातार इन कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं। 61 जनपदों में अब तक ये उत्तर प्रदेश के में आ चुका है। 41 लोगों की अब तक जाने गई हैं। वो खुद बहुत चिंतित होते हैं इसमें। लेकिन आज केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ अहम फैसले किए। पहले तो मैं केंद्र सरकार के फैसले के बारे में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर जो मजदूर हैं, जो पर्यटक हैं, यात्री हैं, इन लोगों के लिए ट्रेनें चलाने की बात कही है, रेलवे बोर्ड को तैयारी करने की बात कही है, क्योंकि जो लोग सीधे लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं 40 दिनों से 3 तारीख को 40 दिन हो जाएंगे, तो उनको कैसे निकाला जाए, वो अपने घरों कैसे जाए। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। और निश्चित रूप से इससे जो लोग घरों में ऐसे जगहों पर हैं जहां फंसे हुए हैं, वो अपने घरों पर जा सकते हैं। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आज फैसला लिया है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, कि जो 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं, उनको किसी भी तरह से जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको वापस उत्तर प्रदेश में लाया जाए। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। दिल्ली से 4 लाख के आसपास तकरीबन मजदूर बुलाए गए हैं बसों के द्वारा। मध्य प्रदेश से आज 5500 मजदूरों को बुलाया गया है, राजस्थान से 500। तो ये पूरा ओवरऑल कहीं न कहीं योगी सरकार ये करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ साथ ये जो अहम सवाल है कि उन 15 लाख लोग जो अब विस्थापित हो गए हैं और अपने गृह राज्य को वापस आ गए हैं, तो उनको यहाँ पर उनको किस तरह से रखा जाए, उनकी क्या व्यवस्था की जाए, उनके लिए क्या जॉब देखा जाए, वो किस तरह काम करेंगे। तो उसके लिए भी सरकार एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। यानी कि सबसे पहले वो मजदूर आएंगे, क्वारंटीन होंगे, उनकी पूरी जांच होगी। और जांच करने के साथ साथ सरकार ने एक नया प्रयोग किया है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट का। यानी कि उन हर मजदूरों से ये बात की जाएगी कि वो कौन सा काम करते थे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, और उन्हीं जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं उन काम में उनको लगाया जाएगा।
ये बड़ा स्किल डेवलपमेंट का काम है, जो सरकार का जी। ये प्रयास अत्यंत ही सराहनीय। और उसके साथ साथ जो लेबर क्लास के लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना और तमाम बड़ी परियोजनाओं में लेबर की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जी। उन लोगों को उनके हेल्थ को चेकअप करके और टीम करके जी। उनको कहीं न कहीं उसमें समायोजित किया जाएगा। यह एक योगी सरकार का फुल प्रूफ और बड़ा प्लान। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहा जाए अविनाश कि यह एक सरकार का अच्छा प्रयास जी, है, बिल्कुल। जिससे वो अपने उन 15 लाख लोगों को, के मजदूरों को 1 मई जो आज मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक बड़ा तोहफा देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बिल्कुल, बात बिल्कुल। यह है कि आज के ही दिन, यानी कि आज के दिन राशन जो है मजदूरों के लिए दोबारा बंटना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ जो उनके खाते में पैसे रह गए थे आधे मजदूरों के, वो उस मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए अलग से डालने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा यानी कि आपने। निश्चित जी। रूप से ये सरकार की कोशिश है कि जो मजदूर वर्ग है उनको पहले राहत दी जाए, उनको अपने जी, ये देश में सरकार, लाया जाए, जी, ये उनके भट्ट लिए साहब। रोजगार ढूंढे जाए, जी। संसाधन ढूंढे जाए और फिर उनको रोजगार में लगाया जाए। भट्ट साहब। निश्चित रूप से कहा जाए भट्ट कि साहब। इससे काफी उन मजदूरों के लिए राहत की भरी बात होगी। भट्ट साहब, एक लेकिन इसमें बड़ी व्यवहारिक कठिनाई भी है कि जो चीज़ें बताई जा रही है, जैसा कहा जा रहा है, देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 14 लाख मजदूर हैं जो विभिन्न प्रांतों में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश वापस लौटेंगे, उनको लौटने का उनका सिलसिला जारी है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं, सरकार भी जैसा कहती है कि उनको उनके गृह ज़िलों में ही क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद उनका पूरा चेकअप किया जाएगा। और लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इतने तादाद में जब ये मजदूर आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटीन जब किया जाएगा तो उनके खाने और रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनका किस तरह से उनका चेकअप किया जाएगा, क्योंकि इस समय, ऐसे समय में जब मजदूर वापस आ रहे हैं तो कोई सी भी, ज़रा सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, ये आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे में सरकार कितना ज़्यादा इस पर जो है उसका फोकस क्या रहेगा कि कहीं भी कोई चूक ना हो, एक बात ये। और दूसरी बात कि मज़दूरों के अलावा जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाते हैं, उनके पास भी अब धीरे धीरे जो है, जो भी जमा रकम थी उनके पास या जो पैसा था, क्योंकि जितना उनको, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, लाखों परिवार ऐसे होंगे जो पूरी तरह से एक छोटे से वेतन पर ही उनकी पूरी ज़िंदगी चलती है और वेतन नहीं मिला तो आर्थिक संकट में भी आते हैं। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी क्या कुछ सरकार की कोई योजना है, ये हमें थोड़ा सा बताइए। अविनाश, आपने दोनों वर्गों की चिंता की जी। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है कि योगी सरकार को सभी वर्गों की चिंता करनी पड़ेगी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, या फिर वो मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो। जी। क्योंकि फैक्ट्रियां सब बंद हैं, इंडस्ट्री एकदम बंद है, होटल उद्योग बंद है, लोग सर्विस यानी नौकरियों पर जाते हैं जो निजी क्षेत्रों में, वो बंद है। यानी कि ओवरऑल हर चीज बंद है लॉकडाउन की वजह से, और लोगों के पास रोजगार नहीं है, हर जगह छटनी की कोशिश हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से सरकार ने पहले उन मजदूरों के लिए कोशिश किया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में काम करते हैं और वो वहां से निकले हैं, उनको बुलाया जा रहा है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से बड़ी चिंता है और उनकी संख्या 15 लाख के आसपास। मुंबई में आप अगर हम बात करें तो लाखों की आबादी है। वो सब लोग निकलकर जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार की एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि वहां उनका रोजगार खत्म हो गया और यहाँ पे रोजगार शुरू करना है। तो सरकार को ये सोचना है कि किस तरह से मजदूर वर्ग का और फिर निम्न वर्ग का और जिसको लोअर कैटेगरी कहते हैं और मध्यम वर्ग का, इन तमाम लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, ये बहुत बड़ा काम है। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रयास हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले योगी सरकार ने मजदूर वर्ग की चिंता की कि पहले उनको लाया जाए और लाने के बाद एक स्किल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, जिससे कम से कम उन मजदूरों के लिए ये लगे कि वो किन जो है क्षेत्र में वो अपने सिद्धांत हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनको उसमें जो है लगाया जाए। अगर वो कारपेंटर का काम जानते हैं या फिर वो दर्जी का काम जानते हैं, पढ़ाई का काम जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन है या फिर एसी का काम जानते हैं, तो हर क्षेत्रों में कहीं न कहीं उनको जॉब देने की निजी क्षेत्रों में व्यवस्था की जाए। और उसके साथ साथ इसी तरह से जो मजदूर, जो खासतौर पर लेबर क्लास के लोग हैं,
जी। जो ईटा गारा मट्टी या फिर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था देखना वो बिल्कुल, अलग बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा, और उसके साथ साथ जिस चीज की आपने चिंता व्यक्त की, जी। निश्चित रूप से वो हमारे कस्बों में, वो हमारे गांव में और शहरों में भी वो वर्ग रहता है जिनकी नौकरियां थी, तो अभी 40 दिन से नौकरी पर नहीं गए, जी। छटनी हो गई, फैक्ट्री ने काम बंद कर दिया, तो जी। उनके सामने भी एक बड़ा रोजगार का संकट है। ये योगी सरकार के लिए एक बहुत ही चैलेंज वाला काम होगा, जो ये काम सबको रोजगार देना और सबकी व्यवस्था करना। और रही आपने एक बात कही कि 15 लाख लोगों के खासतौर पे रहने और खासतौर पे उनके खाने की, तो योगी सरकार क्वारंटीन क्षेत्रों में बड़े कम्युनिटी किचन बना रही है। वहां पे बाथरूम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और अन्य जो संसाधन है वो देने की कोशिश कर रही है। यानी इन जगहों को चिन्हित किया गया है और लगातार क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें हैं। जो मजदूर अन्य राज्यों से आ रहे हैं, सबसे पहले वो उनकी वही जांच हो रही है और वहां से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ आने पर भी उनकी जांच होगी, उसके बाद फिर उनको क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि पूरी तरह से योगी सरकार कहीं न कहीं कोविड-19 के मामले। एक छोटा सा सवाल आप ही के जवाब के बीच में एक सवाल निकलता है भट्ट साहब, एक मतलब ये बड़ा अहम सवाल है कि आप जैसा बता रहे हैं, सरकार की जैसी मंशा है कि पूरी तरह से उन्हें जो मजदूरों को चेकिंग की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया होगी। तो क्या जांच किस तरह की होगी? क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके ही उन्हें रवाना कर दिया जाएगा कि बुखार है कि नहीं है, या उनकी बिल्कुल कोरोना उन्हें है, संक्रमण नहीं है, उस तरह की जांच होगी जिससे पता चले कि ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनको किस तरह से अलग अलग करना है या भेजना है, उस तरह की जांच होगी? कोरोना की जांच होगी या एक सिर्फ सिंपल थर्मल स्कैनिंग करके ही उन्हें प्रदेश की सीमा के अंदर लाया जाएगा? सबसे पहले तो जिन राज्यों से अविनाश वो चलेंगे वहां उनकी थर्मल स्कैनिंग से जांच होगी, और कोशिश ये की जाएगी कि चरणबद्ध तरीके से उसको लाया जाए। जिस तरह से योगी सरकार ने हम लोगों को बताया है, चरणबद्ध तरीके से लाया जाए। एकदम 15 लाख लोग नहीं आ रहे, चरणबद्ध तरीके से लोग आ रहे हैं। और ये योगी सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि आप लोगों को चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं है, पैदल आने की जरूरत नहीं है, हम आपको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, धैर्य रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जहां तक आपने जांच की बात कही है, तो निश्चित रूप से तकरीबन 4100 रोज जांचें हो रही हैं, जो आज का फिगर है 4100 जांचें, 4100 जांचें वो रोज हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो है, जो मजदूर आएंगे वो चरणबद्ध तरीके से उनकी जांच होगी, वो जांच लैब के थ्रू होगी, और उनको 14 दिन के लिए पहले क्वारंटीन किया जाएगा। बिल्कुल। यानी कि योगी सरकार इस मामले में, खासकर कोविड-19 के मामले में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिल्कुल। और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास। और उसके बाद जब वो मजदूर पूरी तरह से फिल्टर हो जाएंगे 14 दिन क्वारंटीन के बाद, तो धीरे धीरे एक समूह के रूप में उनको निकाला जाएगा और उनको घरों को भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ जब वो क्वारंटीन से जाएंगे तो उनको कम से कम 1 सप्ताह का राशन दिया जाएगा। ये सरकार का फैसला है। बिल्कुल। बहुत रूप से जब वो वहां जाएंगे और उसके बाद वो है उनके लायक फिर स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल, खासतौर पर उसको डेवलप करके उनको रोजगार देने का प्रयास किया। बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब, क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि हर तरह से सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सिर्फ एक मोर्चे पर ही नहीं है कि सीधे उनको ले लाना भर ही एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी कई है कि उनकी जांच प्रॉपर हो, ताकि कोई भी ऐसा जो है शख्स ना आ सके प्रदेश के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता वो भी है। यदि पूरी तरह से जांच करके उनको क्वारंटीन करके और स्वस्थ करके ही उन्हें यदि अपने प्रदेशों में, अपने गृह जिलों में या अपने गृह नगर में लाया जाता है तो बेहतर होगा। चुनौतियां कई हैं सरकार के पास, निश्चित तौर पर कह देना बड़ा आसान है कि सरकार पर, कई बार ये भी कह दिया जाता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार की रफ्तार ढीली है या उसकी रफ्तार कम है। लेकिन सरकार जिस तरह से जिन चुनौतियों का सामना कर रही है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरह से लोगों की मदद कर रही है, उसके लिए साधुवाद की पात्र भी है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार एक नहीं कई मोर्चों पर लड़ रही है और एक ऐसी महामारी का सामना उसको करना पड़ रहा है जो बिल्कुल नई है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ यही है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसके जरिए ही इस बीमारी को अपने पास फटकने से रोका जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि ये इस बीमारी से कोई ग्रसित हो जाए
तो वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक होने वालों का प्रतिशत कहीं ज़्यादा है। लिहाजा इसको लोग छुपाएं ना, और यदि कोई सिम्टम्स उनको दिखते हैं तो तत्काल सूचित करें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, तो निश्चित तौर पर ये संकट है जो आया है वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।